Hello everyone, welcome back to part 2 of class 6 science chapter 1 the wonderful world of science। कल के वीडियो में हमने देखा था कि समझा था और पढ़ा था कि डिस्कवरीज कैसे होती हैं, ब्यूटीफुल अर्थ प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा था और साइंटिफिक मेथड्स की डेफिनेशंस हमने समझी थी। अब सेम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। Now, of course, to grow, we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. ठीक है, हम इस अर्थ पे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब इस अर्थ पे रह रहे हैं और उनको ग्रोथ करने के लिए खुद खुद को ग्रो करने के लिए खाना तो खाना पड़ता ही है, फूड टू ईट, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब जैसे इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ का फूड इतना फैसिनेटिंग है कि अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, अलग अलग वैरायटी, कुछ ना कुछ न्यू फूड आपको खाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्विजीन्स विद देयर मेनी टेस्टी डिशेस। हम अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, हमें अलग अलग टाइप्स की टेस्टी टेस्टी डिशेस देखते हैं उनको। नाउ व्हाट आर द मेड ऑफ, अब वो डिशेस किस चीज की बनी हुई होती हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, अब हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। नाउ अलोंग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब फूड के साथ साथ फूड हमारी ग्रोथ, हमें ग्रो करता है। अब फूड के साथ साथ हमारे लिए, लिविंग बींग्स के लिए वाटर भी बहुत जरूरी होता है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर एक इतना अच्छा चीज है, इतनी अच्छी सब्सटेंस है। हैव यू एवर जंप्ड इन अ puddle when it rains? जब बारिश होती है और एक जैसे कोई गड्ढा टाइप का है, उसमें पानी भर जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने बारिश में उस टाइम उस गड्ढे में जंप करा हो? डू यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? Now how you notice that water freezes and becomes ice when we cool it? वाटर फ्रीजेस, वाटर पहले फ्रीज ठंडा होता है और फिर वो आइस बन जाता है ठंडे होने के बाद, ठीक है। व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम, और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो दोबारा मेल्ट हो जाती है, वो आइस जो होती है, और दोबारा वाटर की फॉर्म में आ जाती है व्हेन वी हीट इट। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? गर्मियों में, समर्स में हम ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और विंटर में हम गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं या वार्म वाटर से। ना हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? अब हम हॉट और कोल्ड को कैसे समझेंगे, कैसे पता चलता है कि चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है? वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी, अब चाहे वो वाटर की बात कर लो या बॉडी की। व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। जब हमें फीवर होता है तो हम चीजें वैसे टच करके पता चल जाती है कि कितनी चीज गर्म हो रही है और कितनी ठंडी। देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन। हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं सराउंडिंग में कि जिस पेपर पे, एक पेपर है जिसपे हम लिखते हैं, द मेटल की चाबी, द प्लास्टिक रूलर, स्केल को बोल रहे हैं, एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, हमारे बॉक्स में जो रबर है, ठीक है, हमारे बॉक्स में इरेजर जो है, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और बॉक्स, पेंसिल बॉक्स होता है ना, एक मैग्नेट लगी हुई होती है उसके ऊपर, वो जिसको एकदम से हम ऊपर बॉक्स को क्लोज करते हैं तो वो एकदम स्टिक हो जाती है उसपे। द क्लोथ्स वी वेयर, द कप वी ड्रिंक मिल्क, और जिस वो कप जिसमें हम मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ? अब ये जो सारी चीजें हैं, ये किस चीज की बनी हुई होती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल? क्या ये सारी चीजें सेम मटेरियल की बनी हुई होती हैं या सारी चीजें अलग मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर? अब हम सेपरेट कैसे करेंगे कि अलग अलग जो चीजें एक चीज से बनी हुई है उसको अलग सेपरेशन में डालेंगे और दूसरी चीज को अलग सेपरेट करेंगे। Now we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this. हम जैसे जैसे इस बुक को आगे पढ़ते जाएंगे ना, हमारे माइंड में इतने क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होंगे
बट वाई लिमिट आर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन, और सिर्फ हम अर्थ के बारे में ही माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं. Now we can ask questions on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shines in the sky. बहुत सारी चीजें हैं, सन भी है, मून भी है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे माइंड में. Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, ठीक है, अब चाहे तुम एक लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो या डिस्कवरीज को समझ रहे हो कैसे चीजें चलती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट से पीनट सीड्स के पील्स को तुम छिलके को हटा रहे हो. वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, अब आशा करते हैं कि ये चैप्टर तुमको आगे और तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस डालेगा अच्छे अच्छे. ठीक है, बहुत सारे, और पढ़ के ना चैप्टर्स इतनी एनर्जी आएगी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनोगे, क्वेश्चंस आएंगे निकल के, सॉल्यूशंस भी आपको खुद मिलेंगे, and hopefully you will have lots of questions on your mind. Now even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your questions. अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि हम हमारे माइंड में हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हमें आंसर भी मिल चुके. वो आंसर्स आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे समझ रहे हैं चीजों. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट डू यू डू. एक चीज थोड़ा इमेजिन करो, समझो, सोचो कि एक पेन है जो चलते चलते रुक गया. व्हाट डू यू डू, तो उस टाइम क्या करोगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, तुम खुद से एक क्वेश्चन करोगे, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन कैसे रुक गया. यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, अब तुम गेस कर सकते हो कि या तो इंक फिनिश हो गई है. You would then test this guess by opening the pen. अब तुम उसको चेक करोगे, पेन को ओपन करोगे, and checking the ink refill. पेन की जो रिफिल होती है ना, उसको चेक कर रहे हो. If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर वो इंक तुमने एक गेस करा था ना स्टार्टिंग में कि इंक या तो फिनिश हो गई है, अब तुम खोल के देखोगे पेन को तो वही चेक करोगे कि इंक फिनिश, तुमने देखा कि इंक फिनिश हो गई, तो तुम्हारा तुमने जो आइडिया लगाया था ना वो सही निकला. बट सपोज यू वुड फाउंड दैट इंक वाज नॉट फिनिश्ड, नॉट नाउ, व्हाट वुड यू डू. अगर वो इंक फिनिश नहीं होती तब तुम क्या करते? यू वुड मेक अनदर गेस. अब तुम दूसरा गेस करते कि परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, या तो इंक अंदर सूख गई है. To test if this guess is correct or not, you will try something else. अब तुम इसे चेक करोगे कि इंक सूखी है या नहीं सूखी, तो तुम नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे इस चीज पे. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क. ऐसी ही साइंस काम करती है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग. अब तुमने थोड़ा दिमाग लगाया ना कि पेन क्यों रुका, चलते चलते पेन क्यों रुक गया, तो यही एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड. हर चीज कुछ भी, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ पता लगाना है, नॉलेज गेन करनी है, तो तुम्हें उस चीज पे वर्क करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड्स यूज करने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ सी एक्टिविटी. लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. कुछ प्रॉब्लम्स लिखनी है तुम्हें ऐसे जो तुमने कभी सॉल्व करी हो खुद से. व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और तुमने कैसे कैसे स्टेप्स लिए होंगे इस चीज के लिए. Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. Science सिर्फ यही नहीं होती कि तुम फैक्ट्स को लर्न करते जा रहे हो और उसको मेमोराइज कर रहे हो, या फिगर्स को रट्टाफिकेशन जिसे बोलते हैं ना, रट रहे हो चीजों को, और बस जो एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें आते हैं तुम बस वही कर रहे हो. इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. साइंस में अगर तुम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो हर चीज का प्रोसेस होता है दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, वो स्टेप्स. So what are the steps that we can follow? तो ऐसे कौन से steps होते हैं जो हम follow कर सकते हैं? First, we observe something that we find interesting or we do not understand. सबसे पहला स्टेप होता है कि उस चीज को देखना, उसको समझना. अगर हमें इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज को देखने में तो हम उस चीज को समझेंगे भी, हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, Now this makes us wonder and perhaps think of a question about it. अब तुम इस चीज को देख रहे हो ना, तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये चीज कैसे हुई है, ये बनी कैसे है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे.
देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम बहुत सारे आंसर गेस करोगे कि हो सकता है ये इस वजह से बनी हो, मे बी ये इसका कोई इसके पीछे कोई रीजन हो, किसी ने इसको बनाया हो, ये सब गेस तुम अपने माइंड में करोगे। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। अब तुम अब वो चेक करोगे ना, जो आइडियाज तुमने लगाए हैं वो चेक करोगे कि ये चीज हमारी सही है या नहीं है, जो मैंने गेस करे हैं वो चीजें सही हैं आंसर्स या नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। We then try to analyze the result to see if it is actually answers our question. ठीक है, तो अब हम उसको चेक करेंगे पूरी तरह कि ये जो हमने गेस लगाए हैं ये बिल्कुल सही है, एंड में उसका कंक्लूजन देंगे कि ये ऐसे 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 हुआ है। ठीक है, now scientists are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things. साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं कुछ भी करने के लिए, प्रॉब्लम्स, कैसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, या कुछ भी चीज़ डिस्कवर करनी है तो साइंटिस्ट। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। अब जो भी कोई साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा ना, तो एक वो साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. ठीक है, कोई खाना बना रहा है और वो ये देख रहा है कि जैसे ये फिगर हमें दे रखी है कुकर वाली, इसमें क्या होता है कि दाल जब बॉईल हो रही होती है अंदर, तो बाहर थोड़े बहुत दाल स्पिल्ड हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, अब एक आइडिया हम लगा सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं, या तो उसमें पानी ज्यादा होगा इसलिए वो बाहर आ रही है। ठीक है, now think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. अब एक यहाँ पे एक बाइसाइकिल पर्सन है, ठीक है, अब ये थोड़ा ट्राई कर रहा है कि जो बाइसाइकिल का टायर है ये फ्लैट क्यों है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, अब टायर में से जो हवा निकली है वो कहाँ से आई है बाहर निकल के। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, और एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि बहुत ट्राई कर रहा है कि लाइट बल्ब क्यों नहीं जल रहा, क्या वजह है इसके पीछे की जो जल नहीं रहा है। इज देयर आर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, या तो कोई ना कोई समस्या बल्ब के साथ है, बल्ब या तो खराब है या फ्यूज है, और द स्विच, या तो स्विच खराब है या बल्ब खराब है, कुछ तो खराब है तभी नहीं ग्लो कर रहा वो। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर, जब हम क्वेश्चंस भी खुद से करते हैं और आंसर भी खुद से देते हैं, वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट, हम एक टाइप से साइंटिस्ट की ही फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हम सारे साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी लेट अस थिंक एंड राइट। Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. एक रियल लाइफ और एक डेली लाइफ सिचुएशन तुम्हें बतानी है कि जहां तुम्हें लग रहा है कि एक साइंटिफिक मेथड का कोई बंदा यूज कर रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? अब कभी तुमने रियलाइज करा है कि डेली लाइफ सिचुएशंस में हर जगह साइंटिफिक मेथड लगता है, बट हमें पता नहीं चलता, जबकि हम खुद लगाते हैं, बट हमें फिर भी नहीं पता चलता कि साइंटिफिक मेथड हमने लगाया है। ठीक है, सो दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे तुम साइंस को लर्न साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज। ठीक है, जब तुम साइंस धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, तुम इतना समझोगे रियल लाइफ को कि रियल लाइफ है क्या, फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी चीजों के जब तुम सॉल्यूशन खुद निकालोगे, खुद क्वेश्चन करोगे ना साइंटिफिक मेथड से, तो तुम्हें बहुत अच्छे से एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाओगे, एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या कुछ भी तुम सॉल्व आसानी से कर लोगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, अगर साइंस को अच्छे से समझना है ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, अगर एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, अगर साइंस को अच्छे से समझना है,
द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस. तुम्हारे अंदर, बच्चों के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर बहुत इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को समझने की, उसको करने की, एंड ऑब्जर्व, चीजों को देख के समझने की, योर सराउंडिंग कीनली, बहुत अच्छे से. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन. और जब हम, हमारे अंदर खुद से जब इच्छा आती है ना किसी चीज को समझने की कि हमें हाँ ये चीज करनी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में ना खुद ही क्वेश्चंस आएंगे, आस्किंग हाउ एंड व्हाई, कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हो रहा है. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो. ठीक है, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये चीजों से भरा हुआ है, चीजें से बना हुआ है, बट हमें कुछ चीजें नहीं पता है. वी डू नॉट नो थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर. बट जो हम डिस्कवरीज कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं. ठीक है, एक और एक्टिविटी है, लेट अस थिंक एंड राइट. इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, किसी कुछ भी चीज के बारे में अगर तुम्हें व्हाई करके क्वेश्चन पूछना है कि व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, what would you ask about, तो तुम क्या पूछोगे. Try to write down how you would attempt to find an answer to your question. तुम कैसे उस चीज को अटेम्प्ट करोगे कि तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर मिले. साइंस इज रेयरली डन अलोन. ठीक है, साइंस ज्यादातर अकेले में नहीं करी जाती है. ठीक है, बहुत ही कम ही से अकेले में होती है, बाकी तो ये ग्रुप में होती है. साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर. साइंटिस्ट ना ग्रुप में काम करते हैं. Scientists across the world work together, often in large teams. So if you cannot find an answer yourself, अगर तुम खुद से आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे ना, so ask your friend to help you out. तुम्हारा फ्रेंड हेल्प करेगा जिस ग्रुप में तुम वर्क कर रहे हो. It is always more fun to discover things together. तो उससे और मजा आता है कि सब मिलके डिस्कवरीज करते हैं ना अच्छी अच्छी, तो और अच्छा लगता है. जैसे ये पिक्चर देख रहे हो आप, यहाँ पे ये सारे बच्चे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो सबके अलग अलग, सब अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो बहुत सारी नॉलेज भी गेन होती है इस चीज से. Now, of course, remember that you will not find answer to all your question in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or beyond. ठीक है, अभी आप क्लास 6 की साइंस पढ़ रहे हो. अभी धीरे धीरे जब आगे क्लासेस की पढ़ोगे ना, तो आपको साइंस और अच्छे से समझ आएगी, कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सब कुछ आएगा समझ. Now, of course, remember that now much like children enjoying the rain. ठीक है, ऊपर एक पिक्चर है, यहाँ पे सारे बच्चे ना रेन को एंजॉय, बारिश के मजे ले रहे हैं. Children enjoying the rain. Science is all about joyful exploration. साइंस में तो तुम जैसे नए नए डिस्कवरीज, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, तुम्हें और मजा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा. एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी. अपनी साइंटिफिक जर्नी को बहुत एंजॉय करना. कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज. ठीक है, कभी रुकना मत किसी चीज को फाइंड करने में कि इसके पीछे का राज क्या है. निकाल के रखो उस राज को, वो इसके पीछे जो भी रीजन है वो क्या कह रहा है. ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन. और खुद से क्वेश्चंस करोगे तो आंसर्स भी खुद से आएंगे. नाउ आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ योर साइंस. ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड. So that was the complete breakdown of this chapter. Now if this video helped you understand the topic better, प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो and share with your friends. If you are new here, make sure to subscribe so you don't miss out on the upcoming chapters. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye.